जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज देवसैनी एकादशी की पूजा के बारे में वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवसैनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से चौमासे का प्रारंभ माना जाता है। चौमासा मतलब 4 महीने तक बारिश होती है और जो साधु संत ऋषि साधु लोग होते हैं वो एक ही जगह ठहर जाते थे और वहीं पूजा करते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में नदियों के ऊपर पुल नहीं होते थे, बारिश से पानी भर जाते थे और वो एक ही स्थान पर रहकर पूजा पाठ करते थे 4 महीने तक। तो देवसैनी एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु को षोडोपचार पूजा के साथ सुलाया जाता है। तो कार्तिक मास में जो एकादशी आती है तब भगवान को जगाया जाता है, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु 4 मास तक पाताल लोक में निवास करेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रस्थान करेंगे। इसी कारण इसे देवसैनी एकादशी और कार्तिक मास वाली एकादशी को देव उठानी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ मास के कार्तिक मास तक के समय को चतुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन करेंगे, इसलिए 4 महीने तक कोई भी विवाह, कर्णछेदन, मुंडन, गृह प्रवेश ऐसे शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। श्री हरि विष्णु भगवान को हमें षोडोपचार सहित पूजन करना चाहिए। पीले वस्त्र पहनाने चाहिए, पीले फूल अर्पण करने चाहिए, पीला भोग लगाना चाहिए। जैसे पीले फल होते हैं, पीले हम लड्डू बना सकते हैं, पीला भोजन बना सकते हैं, पीले ही वस्त्र पहनाते हैं, पीले पुष्प अर्पित करते हैं। इस तरह भगवान को हम षोडोपचार पूजा करके फिर हम भगवान को श्वेत चादर से ढके हुए तकिए वाले पलंग पर शयन कराते हैं। मेरे पास श्री हरि विष्णु भगवान की ये मूर्ति है जो पीतल की है, अष्टधातु की है। मैं भगवान का पूजन षोडोपचार से करती हूँ, लेकिन मंदिर में मेरे भगवान जी इसी तरह रहते हैं। 4 महीने तक के लिए मैं इनको बंद नहीं करती, यानी सुलाती नहीं हूँ। 4 महीने तक श्री हरि विष्णु भगवान आराम करते हैं और शंकर भगवान षष्ठी का पालन करते हैं। तो हमें श्री हरि विष्णु भगवान की षोडोपचार पूजा करनी चाहिए। और शंकर भगवान के सावन के व्रत शुरू हो जाते हैं, शंकर भगवान का पूजन होता है। इन 4 महीनों में चतुर्मास में आप व्रत कर सकते हैं। एक समय भोजन करें या अन्न छोड़ दें या नमक छोड़ दें, मीठे व्रत करें, जैसे आप चाहें से कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको खाना वर्जित माना गया है, उनको भोजन में नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से कुछ हम उपाय बताएंगे आपको कि आप चतुर्मास में क्या क्या उपाय कर सकते हैं या देवसैनी एकादशी वाले दिन क्या उपाय करें। तो देवसैनी एकादशी वाले दिन आप भगवान का षोडोपचार पूजन के बाद आप कुछ चीज़ें दान कर सकते हैं। जैसे आप आटे की एक लोई बनाइए, जैसे हम गोला बनाते हैं आटे का, और उसमें आप गुड़ और चने की दाल रखकर गाय को खिला दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें जहाँ चींटियाँ होती हैं। तो ये बहुत ही उत्तम माना गया है। और श्री हरि भगवान विष्णु का मंत्र का जाप करते रहें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते रहें, श्री हरि विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इस दिन सुबह प्रातःकाल अपने घर में जब हम स्नान आदि करके पूजन करते हैं, उससे पहले ही पानी में थोड़ी हल्दी डालकर अपने घर में थोड़ा छिड़क दीजिए। दरवाजे पर छिड़कना चाहिए, उससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और श्री हरि विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद हमें, जो मैंने अभी बताया था, गाय के लिए हमें दान कर देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में जो हमारी एकादशी आई है, ये इसकी पूजा के बारे में आपको बता रही हूँ। भगवान को हम शयन करा देते हैं और आप चाहें तो मानसिक शयन कराएं कि अब भगवान आप शयन करें। इस दिन तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए, तुलसी में दीपक जलाना चाहिए, शालिग्राम भगवान का पूजन करना चाहिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं या कोई तस्वीर है तो आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं षोडोपचार। और इस दिन आपको भगवान को उनके अति प्रिय भोजनों का भी भोग लगाना चाहिए। जैसे कि पीले भोग में बेसन के लड्डू होते हैं, वो भी आप भोग लगाएं भगवान को। आप गाय को भी खिला सकते हैं। एकादशी के व्रत के बाद हमें किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। स्वर्गलोक में भी भगवान जो देव होते हैं वो भी पूजा करते हैं, दंडवत उनको प्रणाम करते हैं।
तो हम लोगों को भी इसी तरह से पूजा करनी चाहिए। एकादशी की पूजा कैसे होती है वो मैं अपनी वीडियो पहले दे चुकी हूँ आपको, पूरी विधि विधान से आप देख सकते हैं। लेकिन देवशयनी एकादशी में थोड़ा सा अलग होता है। हमें भगवान का मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या भज मन नारायण नारायण। ये आप मन में अपने काम करते करते इस मंत्र का आप जाप करते रहें तो आपको बहुत उत्तम श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। उस दिन हमें गोपी चंदन का भी दान करना चाहिए, हल्दी का भी दान करना चाहिए। इस अवसर पर ब्राह्मणों को दही भात का भोग खिलाना चाहिए भगवान को भोग लगाने के बाद। और एक समय हमें व्रत में एक समय फलाहार करना चाहिए। अन्न नहीं खाया जाता है एकादशी के व्रत में, चावल निषेध है, पूजा में चावल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं और भगवान को भोग भी नहीं लगाया जाता है। हमें उपवास के समाप्ति पर निर्धनों को भोजन कराना चाहिए, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतिथियों को जो हमारे घर पे आते हैं या हम मंदिरों में जौ और चावल का दान कर सकते हैं द्वादशी वाले दिन। एकादशी को नहीं करना है, एकादशी को हम गाय को खिला सकते हैं जो मैंने आपको बताया। तो इस तरह से हम निर्धनों को गोपी चंदन का दान करें, हल्दी का दान करें, पीली वस्तुओं को जो हम दान करते हैं उससे उमापति भी भगवान भी खुश होते हैं, यानी शंकर भगवान को भी बहुत प्रसन्नता होती है। अगर आपकी चाहें तो चांदी के पात्र में हल्दी रखकर आप दान कर सकते हैं, वामन भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह से हम एकादशी की पूजा करते हैं और हम दान करते हैं। एकादशी की पूजा उसी प्रकार है कि भगवान को षोडोपचार स्नान कराना है, पूजन करना है और भगवान को भोग लगाना है, धूप दीप करनी है, तुलसा जी पर दीपक जलाना है, गाय को दान करना है, ब्राह्मणों को भोजन दान करना है। और ये व्रत दशमी से शुरू होकर के और द्वादशी की प्रातःकाल जब हम व्रत का पारण करते हैं तब तक होता है। शालिग्राम भगवान का भी पूजन करना चाहिए। शालिग्राम भगवान का पूजन की वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ, एकादशी के व्रत की आपको मैं वीडियो दे चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी एकादशी व्रत की कथा। पद्मा एकादशी व्रत के महात्म की एक बहुत ही प्यारी पौराणिक कथा है। एक देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी कहते हैं। पुराने समय की बात है, अयोध्यापुरी में सूर्यवंशी सत्यवादी राजा मानधाता का राज्य था। एक अवसर पर उसका राज्य अकालग्रस्त हो गया। तब राजा प्रजा कल्याण हेतु महर्षि अंकार के आश्रम गए और चरण वंदना के बाद बोले, हे ऋषिराज, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कहें, क्या मेरी प्रजा मेरे दुष्कर्मों से दुखित है या फिर कोई और कारण है? ऋषिवर बोले, हे नरेश, तपस्या करना और वेद पढ़ना ब्राह्मणों का कार्य है, परंतु आपके शासन तंत्र में एक शूद्र तप कर रहा है, अतः शूद्र का वध करने से आपकी प्रजा अकाल रहित सुखी हो जाएगी। राजा बोले, हे ऋषि, मैं उस निर्दोष का वध नहीं करूँगा, कोई और शुभ कार्य, वह बहुत शुभ कार्य कर रहा है, कोई अच्छी मार्ग मुझे बताएं। ऋषि बोले, हे नरेश, आप देवशयनी एकादशी का उपवास करके संपूर्ण अनुष्ठान सहित करें तो आपकी प्रजा को अकाल से राहत मिलेगी और वह सुखी हो जाएगी। राजा ने विधि विधान सहित यह उपवास अपने परिवार और प्रजा सहित किया। इस उपवास के पुण्य से संपूर्ण चतुर्मास में वर्षा होती रही। इस एकादशी के उपवास का महात्म पढ़ने अथवा श्रवण करने से अकाल मृत्यु का दूर हो जाती है, भय नहीं रहता है। तुलसी के बीज को भी भूमि अथवा गमले में उपजाने से महान पुण्य मिलता है। तुलसी को छूकर बहने वाली हवा से यमदूत भी भयभीत और दूर भाग जाते हैं। तुलसी दल की माला कंठ में धारण करने वाला धन धान्य माना जाता है। ऐसी एकादशी का उपवास हमें अवश्य करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको एकादशी की कथा, पूजा, विधि विधान तरीके से बताई है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमें देवशयनी एकादशी वाले दिन तुलसा जी गमलों में बोनी चाहिए और देव उठनी एकादशी वाले दिन दान कर देना चाहिए। इसका बहुत ही महत्व होता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत अच्छे वीडियो मेरे चैनल पर मिलेंगे। आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको एकादशी, सभी एकादशियों की पूजा विधि विधान से मिलेगी और भी सारे व्रत पूजा पाठ आपको चैनल पर मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।